हाँ जी, so this is the chapter excretion and the excretory system and its products, right? So counter current mechanism we had started already. This counter current mechanism मैंने आपको बताया था बच्चे कि ये concentration of urine को maintain करने में help करता है, ठीक है? What do you understand by concentration maintain करने में help करता है? सॉल्ट्स और वाटर की जो कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर, यानी कि यूरिन के अंदर कितने सॉल्ट्स होंगे कितना वाटर होगा उस चीज को वो बैलेंस करेगा, मेंटेन करेगा, ठीक है? अब मेंटेनेंस कैसे करता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म जो चलता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द वासा रेक्टा दैट सराउंड्स द दिस पार्ट दैट इज द लूप ऑफ हेनले, ठीक है? सो दिस इज द लूप ऑफ हेनले जो आपने ऑलरेडी उस दिन बनाई थी। दोबारा आप लोगों ने अगर कंप्लीट कर लिया था तो फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि सीधे उसी डायग्राम से आप समझेंगे तो फिर नहीं समझ आएगा, ठीक है? सो दिस इज व्हाट, दिस इज द वासा रेक्टा, सॉरी दिस इज द लूप ऑफ हेनले लेट्स से। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट इज द, जो इसके साथ साथ चलती हैं पैरेलल, दे आर द लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है? सो दिस इज वासा रेक्टा, the blood vessel that which runs parallel to the loop of Henle. Done? Anji, clear? On that day we also described that what is the arrangement of these descending and ascending limbs. सबसे पहले हमारे पास आएगी descending limb of the loop of Henle. ये descending कैसे बनी आपको समझा गया था इतना जो हमने क्लास में किया था। अगर Bowman कैप्सूल यहाँ पे है तो ये नीचे की तरफ जा रही है, वहां से Bowman कैप्सूल PCT फिर loop of Henle, तो ये नीचे की तरफ जाने वाली, दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डन? ये वासा रेक्टा नहीं, वासा रेक्टा ये वासा रेक्टा इधर बनाया होगा मैंने, उस दिन भी इधर ही बनाया होगा, उधर बनाया था। नो प्रॉब्लम्स, आपको सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्स को ही करना है, आप उधर कर दो, ठीक है? तभी मैं कर रही हूँ, आज दोबारा फिर से शुरू कर लो इसको, यहाँ लेबलिंग चेंज कर लो, लेबल चेंज कर लो। वासा रेक्टा आप इधर के पैरेलल बना रहे हैं, इधर के पैरेलल बना रहे हैं, दैट इज अप टू यू, ठीक है? जैसे मर्जी इसमें बना लो। दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, हेनलेज लूप ऑफ LH, ठीक है? अगर ये डिसेंडिंग लिम्ब है इसकी तो ये क्या होगी, सॉरी ये वाली क्या होगी, असेंडिंग लिम्ब, वाइट वाइट वाली, ठीक है? ये जो वाइट वाला यू शेप स्ट्रक्चर है इसी को कनेक्शन में देखो तो ये क्या है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डन? क्लियर यहाँ तक? राइट? अब जब हमारा ब्लड वेसल आया तो ब्लड वेसल में क्या था, अब ये अगर बॉमन कैप्सूल है, यहाँ PCT, फिर ये लूप ऑफ हेनले है ना, ये बॉमन कैप्सूल है, यहाँ एफरेंट आर्टरियल गई, ईफरेंट निकली और ये नीचे आई, ठीक है? फिर वो उसके बाद नेटवर्क बनाएगी, आगे जाएगी। सो जो नीचे की तरफ आ रही है दैट इज फेसिंग द असेंडिंग लिम्ब, दैट इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है? अब ये डिसेंडिंग है तो इसका एरो डाउन जाएगा, ठीक है? डिसेंडिंग आपने एरोस बना लेने उस हिसाब से कि आपको याद रहे। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, here there is going up, the flow goes up, blood का है ना, so this is what, this is the ascending limb of वासा रेक्टा। डन? इतना क्लियर हो गया पहले, ठीक है? दिस इज द लूप ऑफ हेनले एंड देन अदर इज द वासा रेक्टा। Also we have divided this into the sections and the sections were according to the arrangement, the loops, ये जो loop होता है, ये loop जो आती है that comes in the outer inner medulla, ठीक है? This is inner medulla, this is cortex and then the outer medulla. Getting? ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया था? ठीक है बेटा, सिर्फ जब भी ड्रॉ कर रहे होते हैं ना तो अपने दिमाग को खोल के रखा करो, ईयर्स का पूरा प्रॉपर यूज किया करो, ठीक है? क्योंकि जब हम बनाते बनाते बोलते हैं ना तो वो भी उसका डिस्क्रिप्शन होता है, तो वो जरूरी होता है, ठीक है? अभी तक क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो डाउट्स, ऑल क्लियर? ठीक है।
अब सिर्फ आपने लूप ऑफ हेनले पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ये व्हाइट वाले पोर्शन पे, रेड वाले को छोड़ दो अभी, सॉरी ये वाला जो अपना येलो वाला है इसको छोड़ दो, सिर्फ व्हाइट वाले पोर्शन के ऊपर ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ लूप ऑफ हेनले। आपकी बुक में क्या है, वासा रेक्टा अलग करके बनाइए, अगर आपने देखी होगी बुक खोल के, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, बोमेन कैप्सूल और उसका लूप ऑफ हेनले अलग बनाया है, वासा रेक्टा अलग बनाया है, पर उससे समझना कंसेप्ट थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एक्सचेंज तो आपस में है दोनों का, इसीलिए मैं यहाँ पे डबल यू बीच में डाल देती हूँ, यू शेप स्ट्रक्चर्स, इसीलिए मैं बीच के में डाल के दे रही हूँ। अगर आपको वो अच्छे से इजी लग रहा है समझने में बुक वाला तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। रेफरेंस बुक्स हैं आपकी, एनसीईआरटी है, सब में अलग अलग बनाए हैं, बट वो समझने मुश्किल हो जाता है, कैसे को रिलेट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। ये समझने के लिए थोड़ा सा रिलेशन बन जाता है, इसीलिए हम आपको ये ऐसा कराते हैं। नाउ अगेन डिपेंड्स अपॉन यू, यू वांट टू फॉलो दैट बुक वाला, इट इज अप टू यू, यू वांट टू फॉलो दिस, दैट इज आल्सो ओके, बट द कंसेप्ट शुड बी प्रॉपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो डिसेंडिंग लिम्ब है, सिर्फ व्हाइट वाले को देखना है आपने, सिर्फ व्हाइट वाले, येलो वाला भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि वो है। अब व्हाइट वाले पोर्शन में बोमेन कैप्सूल में क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है। फिल्ट्रेशन से पीसीटी में सारा जो एब्जॉर्ब्ड मटेरियल फिल्ट्रेट था वो निकल के आया पीसीटी में, दैट हैड वाटर, दैट हैड सॉल्ट्स, ठीक है। पर क्योंकि अब वो वाटर और जो सॉल्ट्स है, सॉल्वेंट है और जो सोल्यूट है, इन दोनों की यहाँ पे कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है, वो किसका काम है, काउंटर करंट मैकेनिज्म का, है ना। तो उसके लिए क्या है, जैसे जैसे नीचे बढ़ता जाएगा ये, इसमें कंसंट्रेशन जो है सॉल्ट्स की वो पहले बढ़ती जाती, ठीक है। पहले कम थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 300 थी इसकी वैल्यू, फिर वो और बढ़ी 400 हो गई, 500 हो गई, 600 हो गई, ठीक है। करते करते ये यहाँ पे 600 दे दो, ये 600 अप्रोक्सीमेट, दिस इज 900, 1000 हो गया, और ये मैक्सिमम 1200 हो गया। मिनिमम जो कॉर्टेक्स में है 300, मैक्सिमम जो इनर मेडुला में है वो 1200 मिली ऑस्मोलीटर पर लीटर आपने देना है, ठीक है। बाकी बीच में आप जैसे मर्जी इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, दिस इज ऑल इन द आउटर मेडुला कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है। दिस एंड दिस शुड बी फिक्स्ड, ये 300 और ये 1200, ये फिक्स अमाउंट होनी चाहिए, बाकी आपने इंक्रीजिंग दिखानी, एज यू गो डाउन द कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। बट इतना ज्यादा अगर सॉल्ट रिमूव आउट हो जाएगा बॉडी में से, तो क्या वो हमारी यूरिन जो है वो एग्जैक्टली हमारे को हेल्प कर रही है या हमारे को खराब कर रही है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। एक्सेस ऑफ वाटर लॉस्ट होता है वो भी गलत है, एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स लॉस्ट हो रहे हैं वो भी गलत है। तो क्या होगा, जब ये वापस आगे बढ़ेगा, अब स्ट्रक्चर लेके आओ नेफ्रॉन का माइंड में, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आया दिमाग में, ठीक है। पीसीटी था, फिर लूप ऑफ हेनले है, फिर डीसीटी आएगा, फिर कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब जो लूप ऑफ हेनले है उसने लेके जाना है यूरिन आउट टू द कलेक्टिंग डक्ट, डन, लास्ट तक लेके जाना है, कलेक्टिंग डक्ट तक लेके जाना है। उसमें जब ये मटेरियल चला गया, पहुंच गया कलेक्टिंग डक्ट में, तब रिवर्ट बैक नहीं होना, वहां से बहुत मिनिमम सॉल्ट जो है वो वापस आएंगे कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है। जो लास्ट में हम बोलते हैं ना ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है, वहां से बहुत ही मिनिमल अमाउंट में जो मटेरियल्स हैं वापस आएंगे हमारे यूरिन से बाहर ब्लड के अंदर वापस, ठीक है। तो मैक्सिमम यहीं पे बैलेंस करना पड़ेगा इसको, मैक्सिमम बैलेंसिंग यही मेंटेन करती है हमारी लूप ऑफ हेनले। हुआ क्या, जो मेम्ब्रेन है इसकी असेंडिंग लिम्ब की, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो परमेबिलिटी शो करती है फॉर सोडियम क्लोराइड। ये सॉल्ट बढ़ क्यों रहा है, आपने एक सोल्यूशन बनाया, लेट से आपने सोल्यूशन बनाया, आपने एक ग्लास पानी में थोड़ा सा 1 स्पून ऑफ सॉल्ट घोल दिए, ठीक है। अभी ये कॉन्सेंट्रेटेड है नहीं है, डिल्यूट है ना। अगर आपने प्रॉपर उसमें 4-5 चम्मच उसमें आप चीनी का घोल सकते हो या नमक का घोल सकते हो। आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसके अंदर आपने 1 चम्मच डाल दिया सॉल्ट का, ठीक है, घुला दिया अच्छे से। यू कैन स्टिल ऐड ऑन मोर, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड तो हुआ नहीं, सैचुरेशन पॉइंट तो आया नहीं। अब अगर आप उसी ग्लास ऑफ वाटर को विद 1 स्पून ऑफ सॉल्ट आप इसको बॉईल करना शुरू करो, इवेपोरेट करो, आधा पानी रह गया, क्या वो कॉन्सेंट्रेटेड है? होगा ना, पानी के मॉलिक्यूल्स तो कम पड़ते जा रहे हैं, लास्ट में हमारे पास बिल्कुल ही सॉल्ट बच जाएगा, पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो पानी जब कम होता जा रहा है, सॉल्ट अपने आप में ही बढ़ता जा रहा है, भले वो उतना ही है, भले ही वो उतना है, लेकिन पानी कम होता जा रहा है, समझाया, ठीक है। जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि कंसंट्रेटेड हो रहा है। यहाँ पे भी ये कंसेप्ट आया
जब इसमें से जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ये दोनों आपस में, मैंने पास पास इसलिए बनाई है आज, आपको उस दिन शायद क्लियर नहीं हुआ, ये पास पास बनाई है, ये दोनों पास पास बनाई है, क्योंकि इनका आपस में एक्सचेंज है, इनका आपस में एक्सचेंज, ठीक है। जब हमारी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले नीचे जा रही है, तो दिस इज परमेबल टू वाटर एंड हेंस इट लूजेस आउट द वाटर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ये परमिएबल है, तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स छोड़ती जा रही है, निकालती जा रही है। वही कंसेप्ट आया ना एक गिलास पानी वाला, है ना, पानी निकलता जा रहा है, सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही, डन। नीचे जाते जाते पानी की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जा रही, सॉल्ट्स बढ़ते जा रहे। अब उसका रिवर्सल एक्ट यानी काउंटर एक्शन दिया इसी की दूसरी लिम्ब ने। पहली वाली लिम्ब क्या कहती है, ये मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए भी थे, नहीं लिखे हैं तो दोबारा लिख लो। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, what action does it create? Descending limb, that is permeable to water. Is it permeable to water? हाँ जी, समझ आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अगर ये परमिएबिलिटी वाटर के लिए है, सॉल्ट के लिए नहीं है, उसके लिए ये इम्पर्मिएबल है। गेटिंग, समझ आया? सो दिस इज ऑन द सेम टाइम इट इज इम्पर्मिएबल टू सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट के लिए इम्पर्मिएबल, ठीक है। अब इसी का काउंटर एक्शन, काउंटर मतलब इसी को कंट्रास्ट करने वाला एक्शन इसी की दूसरी लिम्ब दे रही है। यहां डिसेंडिंग लिम्ब ये काम कर रही थी, अब असेंडिंग लिम्ब इसका उल्टा काम करती है, काउंटर एक्शन प्रोवाइड करती है। सो दिस इज अ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? दिस वाज परमिएबल टू वाटर, दिस विल नाउ बिकम परमिएबल टू NaCl एंड इम्पर्मिएबल टू वाटर, ठीक है। अब यहां पे हुआ दिस इज परमिएबल टू NaCl, उल्टा एक्शन चलना है ना, एक का एक्शन आपको याद हो गया, आपने दूसरा एक्शन अपने आप बना देना, ठीक है। सो दिस इज इम्पर्मिएबल टू वाटर। गेटिंग, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहां तक? पहले बताओ कॉन्सेंट्रेशन क्यों बढ़ रहा है, 300 to 1200 मैक्सिमम क्यों बन गया? क्योंकि पानी निकलता जा रहा है, एडिशन ऑफ सॉल्ट्स होता जा रहा है। जितना सॉल्ट एंड वाटर आ रहा था नॉर्मल अमाउंट में आ रहा था, जो भी हमारा फिल्ट्रेट हो रहा था, GFR हो रहा था, उसमें से पानी की परमेबिलिटी की वजह से इसको छोड़ना पड़ेगा, पानी ये अपने आप से नहीं छोड़ रहा। दिस इज इट्स प्रॉपर्टी दैट इट इज परमिएबल टू वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी लॉस्ट टू दिस इंटरमीडिएट जो हमारे पास टिश्यू है, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस या फ्लूइड या जो भी, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू लूज इट, बट ये वहां फ्लूइड में थोड़ा ना रहेगा। देखो पानी की जरूरत है, यहाँ तो वो यूरिन से निकल जाएगा या वो हमारे कहीं ना कहीं कंज्यूम होगा, तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में तो कुछ नहीं करना उसको, वो तो स्टोर करके रखेगा। कितना ज्यादा से ज्यादा, अभी आपकी एज आज कितनी होगी, नियरली 15-16 ईयर्स के हो गए, 17 ईयर्स के हो गए, तो 17 ईयर्स पर डे 180 लीटर्स का 99% निकालो जो यहीं पे पड़ा है अगर पानी, तो हमारी बॉडी कहाँ होती? हमारी बॉडी तो सिर्फ पानी पानी होती है ना, अंदर पानी ही पानी इकट्ठा हुआ पड़ा होता। सो दिस हैज टू बी मेंटेन्ड, दिस हैज टू बी अगेन एडेड टू द ascending limb of blood vessel and the blood vessel is vasa recta। हाँ, ये वाला बीच में टिश्यू है, ये टिश्यू है क्योंकि दोनों ऐसे कनेक्टेड नहीं है, आपस में जुड़ी हुई नहीं है, एक लूप ऑफ हेनले और दूसरी वासा रेक्टा ऐसे जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। दे आर फार अपार्ट एंड देयर इज इंटरमीडिएट टिश्यू, वो वहां से क्या है, डिफ्यूजन से पानी आगे भेज रही, ठीक है। क्लियर हुआ? जो पानी इसने लॉस्ट किया वो ये ले लेगा, पर मैं वासा रेक्टा भी नहीं समझा रही, इसको मैं बाद में समझाती हूँ, ठीक है। फिलहाल सेकेंड लिम्ब में देखो, जो हमारा सॉल्ट बढ़ रहा था, अब वो सॉल्ट ही अगर हम निकालना शुरू कर दे तो कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस हो जाएगी, यूरिन जो है वो बैलेंस हो जाएगा ना। पहले क्या हुआ, सिर्फ पानी निकल रहा था तो सॉल्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है, लाइक दैट इज इसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा है, इट इज सॉल्ट रिच, वाटर तो है ही नहीं है, वाटर तो ऑलमोस्ट मिनिमम रह गया इसमें, है ना। अब पानी को तो आप नहीं निकाल सकते हो यहाँ से, ना ही कहीं से पानी ऐड करवा सकते हैं ज्यादा, ठीक है। पानी ऐड होगा नो डाउट, लेकिन पानी ज्यादा, इतना ज्यादा जितना लॉस्ट हुआ उतना ऐड नहीं होगा,
उसके लिए बैलेंसिंग करने के लिए क्या है, अब ये सॉल्ट्स की रिमूवल होनी शुरू हो जाएगी। अब ये जो 1200 हुआ है, क्योंकि मैंने बोला ये मेंटेन्ड है, ठीक है, अब ये कॉर्टेक्स और इनर मेडुला की वैल्यूज को मेंटेन रखना है, तो अब ये ऊपर जाता हुआ कॉर्टेक्स की तरफ कम होगा, तभी 300 बनाएगा कॉर्टेक्स में, है कि नहीं? ठीक है, सो दिस स्टार्ट्स रिड्यूसिंग अगेन, सेम मतलब ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज आप लिख देना यहाँ पे, बट इन कॉर्टेक्स अगेन इट रीचेस टू 300. Why? That is because it has removed out the NaCl. यहाँ पे इस तरफ एरो मत लगाना, सिर्फ वासा रेक्टा की तरफ लगाओ, क्योंकि ये बीच में एड ऑन हो जाएगा, ठीक है? So this is removing out NaCl. Getting clear हो गया? कल्ला लूप ऑफ हेनले तो क्लियर हो गया, अभी कोई डाउट है? Anyone having any doubt, any confusion? How you are going to explain this concept? I told you already. Firstly, you will be writing what is this counter current mechanism, what plays a major role in this, what is the unit of this, what is the role of this. ठीक है, फर्स्ट आपका यही वाला एक शॉर्ट नोट आ जाता है. सेकेंड जब आपने एक्सप्लेन करना है, यू विल बी एक्सप्लेनिंग द लूप्स फंक्शंस, हाउ द बैलेंस हैज बीन मेंटेन्ड. ठीक है, जब आपने लूप लिखा, जैसे ये मैंने लिखा ऊपर डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, आपने ये दोनों प्रॉपर्टीज लिखी इसकी, पानी के लिए परमिएबल और इम्परमिएबल सॉल्ट के लिए. ठीक है, जब ये दोनों प्रॉपर्टीज लिखी, यही में आपने जितना मैंने अभी ये बोल के समझाया है, ये एक्सचेंज समझाना है. दैट इज द सॉल्ट concentration will be more and the water is going to be water comes out, that leads to the more concentration of the salt in the urine, and that has to be reduced, for which the this ascending limb, that is permeable to salt and impermeable to water. समझ आ गया? मतलब ये पानी को बाहर नहीं निकलने देगा, सिर्फ सॉल्ट को बाहर निकलने देगा, पर पानी को अंदर तो लेगा, बाहर नहीं निकलने देगा, पर पानी अंदर तो ले सकता है ना. ऐसे ही यहाँ पे क्या था, हमने लिखा था परमिएबल टू वाटर, बाहर निकलने के लिए पानी है, लेकिन अंदर आने के लिए तो सॉल्ट हो सकता है ना. बाहर भले ही नहीं जा सकता सॉल्ट, पर अंदर तो आ सकता है, ऐड तो हो सकता है, जिसकी वजह से भी ये बढ़ रहा है ना. सिर्फ पानी के इवेपोरेशन से तो बढ़ ही रहा है. देखो वही ग्लास वाला कंसंट्रेशन हम दोबारा लेते हैं. आपने ग्लास पानी डाला, ठीक है, जब भी हमारा इवेपोरेट होके आधा ग्लास बच गया, नमक तो उतना ही था, सॉल्ट तो वही 1 स्पून वाला था, पानी हमारा आधा ग्लास रह गया, हमने और नमक डाल दिया उसके अंदर, तो भी तो वो कॉन्सेंट्रेट ही होगा. हाफ अ स्पून हमने और डाल दिया उसके अंदर, है ना, कॉन्सेंट्रेशन तो उसकी बढ़ती ही जाएगी सॉल्ट. तो सेम वे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के दो रीजन है यहाँ पे. सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन इन द डिसेंडिंग लिम्ब दो वजह से बढ़ रही है. क्यों? एक, क्योंकि पानी निकलता जा रहा है, और दूसरा इसमें और सॉल्ट ऐड होता जा रहा है, निकल नहीं सकता. परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अंदर से बाहर नहीं जा सकता. ठीक है, जो उसके पास कंटेंट है उसमें से ये बाहर को रिमूव आउट नहीं हो सकता. गेटिंग? ठीक है, सो यहाँ पे जो वाटर निकला, वो निकल के इसमें भी नहीं रहेगा, कहाँ जाएगा? इट इज गोइंग टू बी एडेड इनटू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा. असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा. असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में ये वाटर ऐड होता जा रहा है, जितना आपने रिमूव किया वो सारा ब्लड वेसल में जा रहा है ना. कहीं ना कहीं तो देखो यूटिलाइजेशन में ही आएगा ना, वेस्ट तो पड़ा नहीं रहेगा, है ना. एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा इन कंट्रारी, दैट इज आल्सो परमिएबल टू सोडियम क्लोराइड, है ना. कल हमने बनाए थे ये एरोस. वासा रेक्टा में अब अगर हम आ गए, तो अगर ये सोडियम क्लोराइड को परमिएबल है, असेंडिंग लिम्ब जो है वासा रेक्टा की, अगर ये परमिएबल है सोडियम क्लोराइड के लिए, तो ये निकालेगी और डालेगी कहाँ? डिसेंडिंग लिम्ब में, है ना. इंटरस्टिशियल में कुछ नहीं रहना, यहाँ कुछ नहीं पड़ा रहेगा, स्टोर कुछ नहीं होना, क्योंकि ये अपने आप में टॉक्सिक हो जाएगा अगर यहाँ पे स्टोर होना शुरू हो गया मटेरियल. तो डिफ्यूजन हाई टू लो कंसंट्रेशन से ये आगे आगे बढ़ेगा, एंड दैट रीचेस टू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. डन? क्लियर हुआ? सो ऐसे ही सारा सॉल्ट जो है इसमें से निकलता जाएगा, NaCl बाहर आ रहा है और ये अंदर एंटर हो रहा है. गॉट इट? राइट. सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ रही है, पानी की कम हो रही है, आगे बढ़े जब भी, तो यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो गई, तो सॉल्ट कम होके कहाँ गया? वापस बैक टू द वासा रेक्टा. तो ये यहाँ से निकला और इसमें आ गया. मतलब क्या कहने का, जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो, अब यहाँ देखो, असेंडिंग लिम्ब वाज परमिएबल टू सोडियम क्लोराइड, असेंडिंग लिम्ब परमिएबल है, और उल्टा काम चल रहा है, उसके पास पड़ी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. क्लियर?
उल्टा हो गया ना, कंट्रारी हो गया, ये दोनों आपस में भी कंट्रास्ट दे रहे हैं, ये दोनों आपस में कंट्रास्ट दे रहे हैं। कैसे? अगर ये सोडियम क्लोराइड के लिए परमिएबल है तो इम्परमिएबल टू वाटर, पानी बाहर नहीं निकल रहा, अंदर एंटर हो रहा, ठीक है। अगर ये सोडियम क्लोराइड के लिए परमिएबल है तो इसको वाटर के लिए परमिएबल होना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, क्यों कम हो रही है? दो चीजें हैं, एक तो सॉल्ट जो है वो निकलना शुरू हो गया, दूसरा हमने पानी और डाल दिया। उसी 1 चम्मच का जो सॉल्ट सोल्यूशन आपने बनाया था, या तो आप उसमें से इवेपोरेशन करके आधा नमक निकाल दिया और 1 गिलास पानी था उसमें 2 गिलास डाल दिया, या तो पानी ज्यादा कर दो या सॉल्ट कम कर दो, दो ही चीजें हैं ना। तो यहाँ सॉल्ट तो अपने आप कम हो रहा है और प्लस पानी भी ऐड होता जा रहा है, सो दैट वाटर इज वासर जो है दैट इज परमिएबल टू वाटर and hence it adds the water to this loop of Henle, ascending limb of loop of Henle. Get it? So maintained, balance maintained, है ना। यही काम है हमारे काउंटर करंट मैकेनिज्म का। क्या काम था? बैलेंस मेंटेन करना है, यूरिन का कंसंट्रेशन मेंटेन करना है। अब यूरिन देखो, स्टार्टिंग में 300 सॉल्ट का कंसंट्रेशन था, वो बढ़ा जरूर क्योंकि उसके बीच में उसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं और सॉल्ट ऐड होता है, हमारा 180 लीटर्स जो है वो प्रोडक्शन होना है फिल्ट्रेट का एंड ऑल, वो सारी चीजों की वजह से ये बढ़ा जरूर, लेकिन वापस उतना ही कलेक्ट होना है इन द कलेक्टिंग डक्ट जितना रिमूवल होना पॉसिबल है, एक्स्ट्रा नहीं रिमूव आउट होना, है ना। हमारी बॉडी में से जैसे हमें अगर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लाइक लूज मोशन हो जाता है ना, डायरिया टाइप्स कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उसमें क्या रहता है? फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग एंड द फ्रीक्वेंट लूज मोशंस, राइट। उस टाइम पे क्या हो रहा है? आवर बॉडी इज विदाउट यूटिलाइजिंग, आवर बॉडी इज रिमूविंग आउट वाटर एंड द सॉल्ट्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन दैट, है ना। एक तो किडनी तो काम कर रही है, हमारा अच्छे से काम कर रही है कि इसको जितना निकालना है उतना ही निकालेगी पर डे में 1.8 लीटर ऑन एन एवरेज, है ना। पर जब वॉमिट एंड लूज मोशन होता है तो कितना फ्रीक्वेंट वाटर लॉस होता है। तो 1 डे में आप कितना ज्यादा यूरिनेशन करते हो या कितना ज्यादा लूज मोशन में वाटर रिमूव आउट हो रहा है, कितना वॉमिट्स के थ्रू वाटर रिमूव आउट हो रहा है ना। अब वो कंडीशंस में क्या है, जब हमारा सॉल्ट और पानी जो है वो अपने आप में ही लॉस्ट होता जा रहा है, अंदर किडनीज का तो क्या हाल हो रहा है वो तो पता नहीं, पर एक्स्ट्रा वाटर एंड एक्स्ट्रा सॉल्ट इज बीइंग रिमूव्ड आउट एंड दैट इज द वन व्हिच इज नॉट यूटिलाइज्ड, ठीक है। दैट आर एन एक्सेप्शन। तो करते क्या है डायरिया में, क्या करते हैं? अगर बंदे को लूज मोशन फ्रीक्वेंट और ये हो रही है, वॉमिट्स हो रही हैं, तो क्या करेंगे? ORS पिलाते हैं। ORS क्या होता है? Oral rehydrating solution. When we vomited out or had the loose motions, in that situations our body got dehydrated. Dehydrated means पानी की कमी पड़ गई। सिर्फ पानी नहीं, साथ में सॉल्ट, शुगर्स, इनकी भी, इलेक्ट्रोलाइट्स की, हम इनके लिए इलेक्ट्रोलाइट टर्म यूज करते हैं, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, है ना, हाइड्रोजन आयन, बाइकार्बोनेट आयंस, इसकी पहले बात कर चुके हैं हम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स, तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस वाटर की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बोला जाता है ORS लो। 24 आवर्स में आपने इसको खत्म करना होता है, दैट इज 1 सेशे टू फिनिश इट। एंड ऑल्सो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि अगर आप 2 लीटर पानी भर रहे हो तो वो 2 लीटर पानी आपने 2 घंटे में खत्म कर देना है, 1 घंटे में खत्म कर दो, थोड़ा थोड़ा पियो लेकिन वो पीते जाओ। उससे क्या होगा? उसमें सोल्यूशन में होता है सॉल्ट, शुगर, दोनों मिक्स्ड इन द सॉल्ट सोल्यूशन और शुगर सोल्यूशन, वो तो दोनों चीजें उसके अंदर है ORS के अंदर, ठीक है। लेकिन जब आप पानी में घुलाते हो तो पानी भी आ गया, तो इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीट, जितने लॉस्ट हुए थे वो वापस फिर से रीहाइड्रेट हो जाएंगे हमारी बॉडी में, जिससे वापस बॉडी जो है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। क्लियर हुआ? तो किडनी ने तो ये नॉर्मल काम करना है, ये नेफ्रॉन का काम है। एनी क्वेश्चन टू एनीवन नाउ इफ इट इज नॉट क्लियर? हाँ जी, ऑल क्लियर? जस्ट हैव एन आइडिया, इसको पूरा अपने माइंड में एक बार रिकॉल करो। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है देन आई विल अगेन कम टू दैट पॉइंट। हाँ, तो फिर यही हुआ ना, क्योंकि अगर ये 300 ही रहता तो बाकी इसका अपना काम क्या था? 300 रखना कैसे हमने, ये बताओ। 300 हम कैसे रख सकते हैं? ब्लड तो बार बार निकल रहा है ग्लोमेरुलस से, बर्मन कैप्सूल से होता हुआ जा रहा है ना। जब ब्लड निकल रहा है, फिल्ट्रेशन हो रही है, हाउ कैन यू जस्ट मेंटेन इट ऑन 300? सॉल्ट ज्यादा, सॉल्ट कम, सॉल्ट बहुत ज्यादा, है ना, वो रिमूवल तो हो रहे हैं हमारे, रिमूव तो हो रहे हैं ना।
फिल्ट्रेशन में हमने बोला कि 180 लीटर्स का फिल्ट्रेट है पर डे का, तो अगर हमें एक दिन में 180 लीटर्स का फिल्ट्रेशन मिल रहा है तो 99% वापस भी तो देना है, ब्लड को ही देना है। तो वासा रेक्टा क्या है? दैट इज अ ब्लड वेसल। वासा रेक्टा इज अ ब्लड वेसल दैट रन्स पैरेलल टू द लूप ऑफ एनले। वासा रेक्टा सिर्फ उतने ब्लड वेसल को नाम दिए, बाकी को नहीं सारे को दिए, बाकी तो आर्टरी, आर्टरियोल्स, वो सारे नाम यूज हो रहे हैं हमारे, ठीक है। वासा रेक्टा इज द ओनली स्पेशल दैट इज रनिंग अलोंग द लूप ऑफ एनले। कंसंट्रेशन मेंटेन करनी है हमें, उसी कंसंट्रेशन पे वापस नॉर्मल पे आना है जो नॉर्मली हम एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। अगर हम एक्सेस एक्सक्रीट कर देते हैं, अगर लेट्स से हमारे पास ये बैलेंस ना होता, 1200 मिलीलीटर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मिलीऑस्मोलीटर्स ऑफ दिस सॉल्ट्स अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा वीकनेस ले आएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। जो किडनीज डैमेज होती हैं, किडनी फेलियर्स आपने सुना होगा कभी, किडनीज डैमेज कैसे पता चलता है किडनी डैमेज है? दैट इज यहाँ तो यूरिन के अंदर सॉल्ट्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, यहाँ एक्सेसिव आ रहे हैं, ठीक है। इतने ज्यादा मतलब लिबरेट हो रहे हैं, इतने ज्यादा रिमूवल में आ रहे हैं कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है अंदर, उन फिल्ट्रेशन को मेंटेन नहीं कर पा रही। तो वहीं से ही डायग्नोज होता है कि दिस इज इम्बैलेंस्ड किडनी इज वर्किंग। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन दैट इज फॉर लॉन्ग, द सेम कंडीशंस आर प्रिवेलिंग, है ना। यूरिनेशन में भी हम बोलते हैं यूरिन का जो कलर होता है वो येलोइश होता है, बट इट इज पेल येलो अंडर द नॉर्मल कंडीशंस। जब आप लोगों ने भी कभी मतलब जस्ट एक्सपीरियंस किया होगा, मैं भी जब आपकी मेडिसिनल कुछ चल रही है ट्रीटमेंट्स, द मोर स्ट्रॉन्ग मेडिसिन यू आर हैविंग द मोर डार्कर द कलर ऑफ द यूरिन कम्स। व्हाई? दैट इज बिकॉज मोर ऑफ द सॉल्ट्स आर देयर इन द बॉडी दैट नीड्स इट्स रिमूवल टाइम। वो वाले सॉल्ट्स जो है ना, वो सारे एक नॉर्मल काइंड के सॉल्ट्स नहीं हमारे, जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होने चाहिए, वो अपना काम कर चुके हैं, अब इनको बाहर निकालना है ना। तो जब हमारी बॉडी उनको बाहर निकालेगी तो दैट विल बी हैविंग अ डार्कर यूरिन, बट दैट इज इफ अगर आपकी दवाई लेट से 5 दिन चली है, 6 दिन चली है ना, तो वो मेडिसिनल इफेक्ट उस टाइम पे चलेगा, दैट इज मतलब वो अंडरस्टूड होता है कि बंदे को ओके डार्कर यूरिन, दैट इज अंडरस्टूड। बट इफ इट इज प्रोलॉन्ग्ड फॉर 1 मंथ 2 मंथ्स, इट इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली डॉक्टर से आप रिकमेंडेशन लोगे इस चक्कर में कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, है ना। दैट मीन्स मोर ऑफ द सॉल्ट्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द बॉडी, दैट इज समवेयर इट इज क्रिएटिंग एन इम्बैलेंस, ठीक है। और जब ऐसा कोई इम्बैलेंस क्रिएट होता है देन हमें डॉक्टरल व्यू लेना पड़ता है ना। वी नेवर नो कि हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस चल रही है, हमें पता ही नहीं होता, है ना। हमें कोई प्रॉब्लम पड़े कोई, उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास पहुंचेंगे वो तो 10 प्रॉब्लम्स और सुना देते हैं, ये भी है, ये भी है, ऐसा भी हो गया, ये भी हो गया है ना, तो वो 10 और साथ में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना रूटीन चेकअप्स जो है वो नहीं करवाते, है ना। सो ये प्रॉब्लम्स है गेटिंग। हाँ जी, एनी क्वेश्चन टू एनीवन? यू प्लीज गो थ्रू दिस टॉपिक फटाफट से, what kind of an explanation you require. If it is all clear then it's okay, then we'll shift to the next topic. Your time is getting over I guess, and we'll shift to the next topic tomorrow, and if you have any question you can please ask me right now. हाँ जी।